नहीं देख सकता। श्लोक को ध्यान से सुनो। उद्धेर दात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैम ह्यात्मनोम बंधुरात्मय वृपुरात्मनः। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा की परम शत्रु भी है। इसीलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से दूर है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। अब इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब सुनो। हम ये सोचते हैं कि फलाना इंसान हमारा दोस्त है और फलाना दुश्मन। इस सब में हम भूल जाते हैं कि शरीर तो आत्मा चला रही है। दो आत्माओं के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनके अगले जन्मों में रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। तुम्हारी मां और पत्नी के कुछ पिछले जन्मों के रिश्ते होंगे, कुछ आपस के हिसाब किताब होंगे जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। इसी वजह से दोनों के बहुत समझदार होने के बावजूद ऐसी सिचुएशंस बनती जाती हैं कि उनके बीच सब खराब हो जाता है। अगर तुम और बाकी परिवार के लोग इस बात को समझ लो तो आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद यह समझना है कि इस जन्म के कर्मों और उसके फल को आत्मा अगले जन्म तक लेकर जाएगी और फिर यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसी जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन्हें सेटल कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें हर किसी में आत्मा देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि हर सॉल्यूशन में हमें आत्मा के रोल को देखना है। किसी काम को करते हुए घमंड नहीं करना कि जी मैं ये कर रहा हूं। साथ ही दूसरों के कामों में भी यही सोचना है कि ये उस शरीर को चलाने वाली आत्मा का काम है। इसी तरह से सोचेंगे तो अगले व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं होगी। तुम्हारी पत्नी और मां के रिलेशन में जो भी हो रहा है वो इसी अज्ञान के कारण हो रहा है। अगर तुम उन्हें गीता ज्ञान को सही तरीके से समझा सको तो शायद उन्हें अब समझ भी आ जाएगा। सौरभ ने पंडित जी की बातें बड़े ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश भी की, लेकिन यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी गीता ज्ञान को इतना सीरियसली सुना या पढ़ा नहीं था। पंडित जी ये बातें जानते थे, इसीलिए उसे गीता को पढ़ने के लिए कहा और जहां समझ ना आए तो उनसे पूछने को कहा। सौरभ ने भी हामी भरी और दोनों घर आ गए और पंडित जी ने